यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी जंग के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के देश वापसी का सिलसिला आरंभ हो गया है। इसी कड़ी में यूक्रेन के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की MBBS छात्रा अपराजिता शर्मा चंबा पहुंची। उनका कहना है कि युद्ध के चलते 6-7 दिन तक भवन के बेसमेंट में डर के साए में रातें काटी। बम के जोरदार धमाकों के चलते बाहर निकलना सीधे तौर पर मौत को दावत देना था। इतना ही नहीं, सुरक्षित जगह पनाह लेने हेतु 2 घंटे में 17 किलोमीटर का पैदल फासला तक तय किया, जिसके बाद वह चंबा पहुंची है। मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ यूक्रेन में। तो अभी करंटली जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो मैं 10-11 दिन के बाद अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस के थ्रू घर आई हूँ। तो ये सब हमें तब पता चला था जब 24 को फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था यूक्रेन में। तो हम पहले तो सब नॉर्मल थी कंडीशन, हमें एडवाइजरी मिली थी, लेकिन उसमें इतना क्लियर नहीं था कि मतलब हमें घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद 24 को जब ये सब हुआ, तो फिर हम लोगों को इमीडिएटली बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब हमें इतना नहीं पता था, तो हमें जितना हो पाया उतना हमने खाने पीने की सप्लाईज मतलब इकट्ठी कर ली थी। और फिर उसके बाद बेसमेंट में फिर हमें 2-3 दिन बिठाए रखा। मतलब रूम में भेजते थे बट लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए बेसमेंट में बिठाते थे। फिर उसके बाद जब कंडीशन वर्स होने लगी, तो फिर हमें नीचे बेसमेंट में ही रखा। तो हम उसके बाद मतलब 6-7 दिन बेसमेंट में रहे। उसके बाद जब 7 डे हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोगों को निकलना चाहिए। तो जो हमारे कंसल्टेंसी वाले हेड हैं हरदीप भैया, डॉक्टर करण संधू और स्वाधीन भैया, उन्होंने मतलब हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। पर लेकिन वहाँ पे भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गया था दोबारा से। तो फिर हम लोगों को मेट्रो लेके गए, बट लेकिन ट्रेन में हमें बोर्ड नहीं करने दिया, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियंस को प्रायोरिटी मिल रही थी कि उनको पहले मतलब वहाँ से निकालना है, उसके बाद इंडियंस को निकालना है वहाँ से। तो फिर उसके बाद मतलब हम रेलवे स्टेशन पे फंस गए थे। फिर हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद एडवाइजरी आती है इंडियन एम्बेसी से कि रेलवे स्टेशन को छोड़ना है, खार्किव को छोड़ना है। तो फिर हमें 3 जगह दी थी, तो हम पैदल पिसोचिन की तरफ चले। हम लोग वहाँ पे 2 घंटे में 17 किलोमीटर्स कवर करके वहाँ पे पहुँचे थे। फिर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमें रहने के लिए एक मतलब हॉस्टल था, वो स्कूल था, और वहाँ पे हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे रहने के लिए करा था। फिर उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ से 1 दिन बाद इवैक्यूएट करा था बसेस के थ्रू। हम 48 आवर्स मतलब ट्रैवल करके रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे थे। फिर वहाँ पे 1 दिन हम रुके हैं। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हमें वहाँ के लिए इंडिया के लिए फ़्लाइट्स जो थी वो प्रोवाइड करवाई। तो नेक्स्ट डे शाम को फिर हमने फ़्लाइट ली और फिर कल दिल्ली पहुँचे। तो आज घर पहुँचे। जैसा कि आपने कहा कि 2-3 दिन आपने बेसमेंट में गुजारे हैं, क्या कुछ माहौल था वहाँ पर, थोड़ा सा सुनता? डर तो लगता ही है ऑब्वियसली। बहुत से बच्चे बहुत नर्वस भी थे। घर पर बात होती थी, बट हम लोग घर वालों के बारे में सोच के इतना बताते नहीं थे घर पर, कि हम ये सोचते थे कि नहीं बताना चाहिए, इनको और टेंशन होगा। तो बेसमेंट में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर ठीक है। जो आपने पैदल सफ़र तय किया या जो बस में सफ़र तय किया, वो किस प्रकार का रहा? वो ऐसा था कि हमें खाने को पीने को कुछ भी नहीं था, बट फिर भी मतलब हमें इतना चैलेंज लगता था। फिर भी हम लोग पहुँचे वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करके कि हाँ हमें ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ेगा तो इतना करना पड़ेगा, इसीलिए। अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर फंसे पड़े हैं, उनको आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? यही रहेगा कि आपस में एक दूसरे को मोरल सपोर्ट दो। धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, तो वो धीरे धीरे ही होगा, एक साथ तो होना मुश्किल है इतने बच्चों के लिए। सरकार को आपकी ओर से कोई विशेष आभार अगर आप देना चाहें? जी, अगर वो लोग ये सब ना करते तो हम शायद घर भी ना आ पाते। तो स्पेशल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी।